हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ईवीएस की वीडियो है। एनसीईआरटी सार संग्रह जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने विटामिन तक पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया था मिनरल्स। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या मिनरल्स। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भोजन के ही अंतर्गत क्या है, ये मिनरल्स से टॉपिक है। देखो, खनिजों का उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों जैसे मजबूत हड्डियों के निर्माण, दिल की धड़कन को बनाए रखने, हार्मोन बनाने आदि के लिए किया जाता है। प्रमुख 5 खनिज हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या हैं? प्रमुख खनिज हैं। खनिज युक्त खाद्य पदार्थों के उदाहरण के क्या क्या हैं? पत्तेदार सब्जियां, मछली और फलियां। ये यहाँ से क्या मिलता है? इनसे मिलता है खनिज अधिक मिलता है। अब देखो मिनरल्स, उनके स्रोत और कार्य, उनकी कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का स्रोत क्या है? टोफू, डेयरी उत्पाद, गोभी, काले और ब्रोकली। ये चीज़ क्या है? इसके स्रोत है। अब इसके कार्य क्या क्या है? तंत्रिका तंत्र एवं स्वस्थ हड्डियों के कुशल कामकाज के लिए ये आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र और स्वस्थ हड्डियों के कुशल कामकाज के लिए क्या है? आवश्यक है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं? कमज़ोर हड्डियां होती हैं, सामान्य अस्थि घनत्व में कम एवं अवरुद्ध विकास, मतलब विकास रुक जाता है और अस्थियों का घनत्व हो जाता है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत क्या है? मांस के पतले टुकड़े, अनाज और दूध। इसके कार्य क्या क्या है? शरीर में अल्प क्षार संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या? शरीर में अल्प क्षार संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है? ये आवश्यक है। इसकी कमी से क्या रोग होते हैं? भूख में कमी होती है, हड्डी की नाजुकता और मांसपेशियों में कमजोरी और खराब काया। ये चीज़ इससे क्या है? इससे होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन। देखो, आयोडीन का स्रोत क्या क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। ये इसके क्या स्रोत है? थायराइड हार्मोन का निर्माण, ये इसका कार्य है। थायराइड हार्मोन का निर्माण। इसके क्या क्या डिसीज होती हैं? गोइटर, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना और मानसिक विकलांगता। ये इससे क्या है? होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है सोडियम। टेबल नमक और अजवाइन में ये पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या है? रक्तचाप पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब इससे दिक्कत क्या क्या होती है? मतली और चिड़चिड़ापन। आयरन। आयरन के स्रोत क्या है? साबुत अनाज, अंडे, पत्तेदार सब्जियां और मीट। अब इससे क्या, इसके कार्य क्या क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए ये आवश्यक है। और इससे रोग क्या होते हैं? एनीमिया, कमजोरी, थकान, सांस लेने में तकलीफ। ये इसके क्या क्या है? इससे होने वाले रोग हैं। अब देखो नेक्स्ट है क्या? आहारीय रेशे, जिन्हें वो क्या बोलते हैं? जिन्हें बोलते हैं फाइबर्स या रगवेज। देखो, आहारीय रेशे या रुक्षांश। जब आहारीय रेशे हमारे शरीर को ऐसा कोई पोषण प्रदान नहीं करते
आहारी रेशे हैं जो हमारे शरीर को कोई ऐसा पोषण प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे भोजन में क्या है, महत्वपूर्ण घटक हैं। वे भोजन को के आसान अवशोषण में मदद करते हैं, मल त्याग में मदद करते हैं और कब्ज को रोकते हैं। यह हमारे शरीर के को बिना पचे हुए भोजन से ये हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से क्या करते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। अनाज, फल, सब्जियां, रुद्र अनाज, फल, सब्जियां, ये क्या है, रुक्षांश से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। अब देखो पानी। अब भैया पानी तो बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे भोजन में पोषक तत्वों को अवशोषित करने का आवश्यक कार्य करता है। पानी क्या करता है, हमारे भोजन से अवशोषित पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करता है। यह पसीने, मूत्र के रूप में हमारे शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने में भी मदद करता है। अब देखो संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक संतुलित आहार वह है जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हों। आहार में अच्छी मात्रा में आहार, फाइबर, पानी भी होना चाहिए। अब देखो ये समझो संतुलित आहार क्या होता है। एक संतुलित आहार वह आहार है जिसमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के क्या पोषक तत्व प्रदान करने वाले सारे खाद्य पदार्थ शामिल हों। इसमें फाइबर और पानी भी शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइबर और पानी ना हो, उसमें फाइबर और पानी भी शामिल होना चाहिए। एक संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त दालें, अंकुरित बीज आदि का संयोजन शामिल होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा के लिए विभिन्न आटे और अनाज के संयोजन के साथ फल और सब्जियां शामिल होती हैं, जो आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। एक संतुलित आहार में क्या, प्रोटीन युक्त दाल, अंकुरित बीज आदि का संयोजन शामिल होता है और कार्बोहाइड्रेट और वसा के लिए विभिन्न आटे और अनाज के संयोजन के लिए फल और सब्जियां को शामिल किया जाता है, जो आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। देखो आगे देखते हैं। यह सुनिश्चित करने के अलावा कि भोजन सही मात्रा में खाया जाता है, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन ठीक से पकाया गया हो, ताकि पोषक तत्व नष्ट न हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि भोजन को अधिक पकाने के चक्कर में जला दिया जाता है, जिससे क्या है, हमारे पोषक तत्व ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। अब फल, दाल, चावल, सब्जी को बार बार धोने से आवश्यक विटामिन और खनिजों की हानि हो सकती है। फल, दाल, चावल, सब्जी को बार बार धोने से आवश्यक खनिज और विटामिन की हानि हो सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि फलों को, दालों को, चावल को बार बार धोया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, हमारे विटामिन और खनिज क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त पानी को फेंकने से उसमें मौजूद महत्वपूर्ण प्रोटीन और खनिजों की काफ़ी मात्रा की हानि हो सकती है। सब्जियों को पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त पानी को फेंकते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन और महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये तो एक बात सत्य है कि खाना पकाते हैं तो गर्मी से कौन सा विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। गर्मी से कौन सा विटामिन खाना पकाते समय नष्ट होता है, विटामिन सी नष्ट होता है। अब मोटापा क्या है? मोटापा एक चिकित्सीय स्थिति है। क्या है? चिकित्सीय स्थिति है जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ के अधिक सेवन से उत्पन्न होती है। मोटापा क्या है? एक चिकित्सीय स्थिति है जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ के अधिक सेवन से उत्पन्न होती है।
अतिरिक्त चर्बी इस हद तक जमा हो जाती है कि यह किसी भी स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और कुछ गतिविधियों को करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है। इसका समझो, अतिरिक्त चर्बी इस हद तक हो जाती है, जमा हो जाती है कि किसी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती और कुछ गतिविधियों को करने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है। जैसे मोटापा बढ़ता है तो लोग क्या, बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है और बॉडी भी बहुत सी जगह पर दर्द करने लगती है। तो ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव भी हमारी बॉडी पर क्या डालने लगती है, जो मोटापा डालने लगता है। देखो अब है कमी। कभी कभी पर्याप्त मात्रा में, अब भोजन से क्या क्या दिक्कत होती है, कभी भोजन की कमी से होने वाले क्या रोग। कभी कभी पर्याप्त मात्रा में भोजन पर्याप्त नहीं हो सकता है। कभी कभी पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करना पर्याप्त नहीं हो सकता है यदि भोजन में आवश्यक पर्याप्त तत्व सही मात्रा में नहीं होते हैं। इस तरह से पोषक तत्व रहित भोजन के लंबे समय तक उपयोग के परिणाम स्वरूप उन पोषक तत्वों की क्या है, हमारी बॉडी में कमी हो जाती है और क्या है, विभिन्न रोग हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं। आहार में किसी तत्व, प्राय किसी विटामिन या खनिज की कमी से होने वाले रोग हीनजन्यता रोग कहलाते हैं। मतलब हमारे खाने में किसी तत्व या किसी विटामिन या किसी खनिज की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, हीनजन्यता रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीनजन्यता रोग। अब देखो प्रोटीन। प्रोटीन की कमी होने वाले आहार के परिणाम स्वरूप त्वचा रोग। प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है, त्वचा रोग, अवरुद्ध विकास मतलब हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है, दस्त, चेहरे की सूजन और बालों का रंग झड़ सकता है। ये क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी वाले आहार से विकास पूरी तरह से बाधित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से क्या है, जो डेवलपमेंट है पूरी तरीके से क्या है, रुक जाता है। व्यक्ति इतना कमज़ोर और दुबला हो जाता है कि वह हिलडुल भी नहीं सक पाता। अब आगे देखते हैं। कुछ विटामिन और खनिजों की कमी से स्कर्वी, क्वेटर, एनीमिया आदि रोग हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है। नीचे एक ग्राफ दिया गया है, तालिका दी गई, उसमें बताया गया है, वो अभी देखते हैं। इसलिए एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने भोजन में सभी पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे कि बीमारियों से मुक्त रहें। अब देखो क्या देखते हैं। अब ये ग्राफ है, इसमें कुछ रोग दिए गए हैं और उनके लक्षण दिए गए हैं। देखो विटामिन ए, इससे क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक, अब इसके लक्षण क्या है, अंधेरे में खराब दृष्टि या दृष्टि का पूर्ण रूप से नुकसान हो जाता है। अंधेरे में खराब दृष्टि, खराब दिखता है या पूर्ण रूप से बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन से बेरी रोग होता है। वजन कम होना और कमज़ोर मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी, इससे स्कर भी होता है। मसूड़ों से खून बहने लगता है। विटामिन डी, इससे रिकेट्स होता है, इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। कोमल और कमज़ोर हड्डियाँ, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों से रिलेटेड है। विटामिन ई में से क्या रोग होता है, नक्सीर। अब ये क्या है, थक्का जमने में देरी से के साथ अत्यधिक रक्तस्राव, मतलब रक्त का स्राव अत्यधिक होने लगता है। कैल्शियम,
कैल्शियम से क्या है, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोफाइरोसिस। कौन कौन से रोग होते हैं कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोफाइरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है इसमें भी। फास्फोरस, खराब दांत और रिकेट्स। अब देखो इससे क्या दिक्कत होती है, मुड़े हुए अंग, मतलब अपने जो हाथ पैर होते हैं वो मुड़ने लगते हैं। और विकृत दांत, दांत की भी क्या हो जाती है, डिजाइन चेंज हो जाती है, दांत मतलब मसूड़े इधर उधर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं दांत, ये चीज़ होती है। आयरन, आयरन से क्या है, खून की कमी। अब इसमें क्या है, कोशिकाओं में लाल रक्त कणिकाओं की कमी होने लगती है। आयोडीन, आयोडीन से गोइटर या कंठमाला बोलते हैं, ये गले की बीमारी होती है। बढ़ती हुई थायराइड ग्रंथि, क्या, थायराइड ग्रंथि में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। अब देखो कुपोषण, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के बारे में देखो, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के अनुचित सेवन से एक स्थिति हो सकती है। कुपोषण क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के अनुचित सेवन से एक और स्थिति हो सकती है, जिसे कुपोषण या अल्प पोषण कहा जाता है। पर्याप्त भोजन के बिना हमारी हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी सोच भी धूमिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो घाव, चोट की मरम्मत मुश्किल से हो जाती है। जब इसे कैलोरी के अपर्याप्त सेवन के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह प्रोटीन ऊर्जा अल्प पोषण या कुपोषण के रूप में जानी जाने वाली स्थिति की ओर ले जाता है। देखो ये क्या है, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो घाव और चोट में क्या होती है, मरम्मत, मतलब घाव और चोट जितनी जल्दी सही होना चाहिए वो उतनी जल्दी सही नहीं होता, उसको टाइम लगता है। जब इसे कैलोरी में अपर्याप्त सेवन के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब कैलोरी में कम सेवन मिल रहा है इसे, तो यह प्रोटीन ऊर्जा अल्प पोषण या कुपोषण के रूप में जाने वाली स्थिति के रूप में जाना जाता है। अब दो प्रकार के प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग हैं। क्या, दो प्रकार के प्रोटीन से होने वाले दो प्रकार के रोग हैं। एक है क्योसिक्योर, पहला नंबर है क्योसिक्योर। देखो, प्रोटीन की गंभीर कमी वाले लोगों में अक्सर इस रोग के विकसित होने का उच्च जोखिम होता है। किसमें, प्रोटीन की गंभीर कमी, मतलब जिनमें प्रोटीन की अत्यधिक कमी है, उनमें क्या, कौन से रोग की संभावना अधिक रहती है, क्योसिक्योर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में इस रोग के पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। गरीब लोगों में क्या होता है कि पर्याप्त संतुलित आहार नहीं खाने को मिलता, इस वजह से प्रोटीन की अत्यधिक कमी होती है और क्योसिक्योर की अधिक संभावना होती है। क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन की कमी होती है, यदि कोई अक्सर इसे आहार में शामिल होता है तो कार्बोहाइड्रेट पर उच्च और प्रोटीन पर कम होता है, तो इससे उन्हें क्योसिक्योर के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट तो अधिक हो जाता है और प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे क्या है, क्योसिक्योर के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे एडिमा क्या है, तरल पदार्थों के प्रतिधारण के कारण फूला हुआ दिखना, वजन बढ़ने में असमर्थता और पेट का फूलना, ये क्या है, इससे क्योसिक्योर के लक्षण हैं कुछ। अब है नेक्स्ट है अगला है मरासमस। अब ये भी प्रोटीन से होने वाला दूसरा रोग है। बच्चों और एवं वयस्कों में इस रोग के विकसित होने की संभावना अधिक होती है।
यदि ऊर्जा और प्रोटीन दोनों का अपर्याप्त सेवन किया जाता है, मतलब क्या, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों कम मात्रा में मिल रहे हैं, तो मरासमस के रूप में प्रकट होता है, जैसे जीर्ण दस्त, वजन घटना, निर्जली डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, पेट में सिकुड़न, ये मरासमस के क्या हैं, लक्षण हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो एनटीपीसी रेलवे के लिए साइंस का मिलेगा, और एक करंट का कल से वीडियो आएगा जिसमें घटना चक्र की करंट, जो यूपीपीसीएस, एनटीपीसी, जो अभी फ़िलहाल में होने वाली जो भी परीक्षाएं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।